हमें मसीह के लिए खड़े होना है। अगर आप मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो मसीह के पीछे चलना, मसीह के लिए खड़े होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके पीछे चलना सिर्फ यह समझते हैं, चर्च जाना, प्रार्थना करना, कुछ मिल जाए उससे, तो इस पृथ्वी तक, अगर पौलुस कहता है कि अगर हम अपनी आशा इस पृथ्वी तक ही रखते हैं सीमित, हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम मसीह के लिए सताए जा सकते हैं, हमारे ऊपर कुछ तकलीफें आ सकती हैं, और पौलुस नहीं कहता, बाइबल नहीं कहती कि आपके ऊपर मुश्किल नहीं आ सकती। हमारा सारा मसीह जीवन व्यर्थ जाएगा अगर हमने सब कुछ वेस्ट किया लेकिन अंत में हमने मसीह का इनकार कर दिया। जाएं तो फिर क्या जाएं? अरे जाना है तो कुछ करके जाओ ना। लोग कहते हैं ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। मैं कहता हूँ ना, खाली तो आए थे हम, पर लेके जाएंगे कुछ। या तो फिर हमारे पास धार्मिकता होगी या तो फिर हमारे पास अधार्मिकता होगी। द बाइबल सेज मनुष्यों के काम उनके साथ हो लेंगे। हम खाली आए थे, हमारे पास कोई काम नहीं थे, लेकिन जब हम जाएंगे हमारे पास काम होंगे कि हमने कैसा जीवन व्यतीत किया है। हमारा परमेश्वर एक ऐसी सामर्थ है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक ऐसी सामर्थ है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। उसके साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं कि कुछ कंपेयर किया जाए। है उसके साथ कुछ कंपेयर करने वाला? नथिंग, कुछ नहीं है जो हम उसके साथ कंपेयर करें कि ये परमेश्वर में हमारे है और यहाँ नहीं है। एवरीथिंग उसका है, सब कुछ उसके हाथ में है। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरा है, सब कुछ उसने दिया है, सब कुछ उसने बनाया है। बाइबल बताती है जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। कोई भी कुछ भी कर ले, हमें खुदा से नहीं जुदा कर सकता। वो खुदा से हमें दूर नहीं कर सकता। कौन हमें जो मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आपको पता है मौत भी हमें उससे दूर नहीं कर सकती। हाँ, मौत सब मनुष्यों पर प्रबल हो सकती है पर मसीह के लोगों पर मौत भी प्रबल नहीं हो सकती। मौत भी उन्हें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। तो और हम किसे कहें कौन हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है? समझ रहे हैं आप? मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती परमेश्वर से। हाँ, दुनिया के लोगों को वो अलग कर सकती और करती भी है, लेकिन हमें मौत भी नहीं अलग कर सकती। और कितनी अद्भुत बात होगी अगर हम खुदा के लिए जाएं। वाह, अमेजिंग, हालेलुया। पर बहुत कम लोग हैं जो खुदा के लिए जाने के तैयार हैं। बाकी सब यहाँ बोलो भाई, कुछ बोल दो, हाँ उनके लिए बोल दो, उनके देवी देवताओं के लिए बोल दो, भाई ठीक है हमें मारो मत, हम बोल देंगे, हमारे दिल में तो सब कुछ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम यहाँ से मुंह से बोल देते हैं जो मर्जी, आज यहाँ से निकलते हैं, प्रभु जाके माफी मांग लेंगे, सब खत्म, माफ कर दिए जाएंगे हम। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, सद्रक मेशक अबेदनगो, जब उनके सामने एक मूर्ति खड़ी कराई गई और उनसे कहा गया तुम इसे सजदा करो, उन्होंने कहा हम इसे सजदा नहीं करेंगे। और आपको पता है उस समय कंडीशन क्या लगाई गई थी कि अगर आप इस मूर्ति को सजदा नहीं करोगे तो आपको धधकते हुए आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर जिसकी हम प्रस्तित करते हैं वह आपके धधकते हुए इस आग से भट्ठे में से हमें निकालने की ताकत रखता है, और यदि ना भी निकाले तो या जान रख राजा हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। वो कह सकते थे अरे मैं कोई बात नहीं, सब सजदा कर रहे हैं ना, मैं भी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, प्रभु हमारे दिल में है ना, प्रभु हमारे दिल में सजदा कर ले, दिखा देते हैं, बच जाएंगे आज। फिर उसके बाद तो हम प्रभु के पास चले जाएंगे, माफी मांग लेंगे, उसमें क्या है। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसा आज बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज जो कुछ वो कह रहे हैं चलो भाई बोल देते हैं, आज तो इनसे बच के निकलो, देख लिया जाएगा, बाकी बाद में कुछ नहीं देखा जाएगा। भाई बताती जितनों ने उसका इनकार कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भी उनका अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। ये टाइम है गवाही देने का कि आप गवाह हैं मसीह के। कोई भी अगर आपसे पूछता है आप मसीह को मानते हैं? हाँ मैं मानता हूं और मैं विश्वास करता हूं और वह मेरा उद्धार करता है। अगर हम साफ आज ना बता पाएंगे तो हम कल को कैसे खुदा हमारा स्वीकार करेगा। जब मैं गांव से आता था कई बार कुछ लोग पूछते थे मेरे से कहाँ जा रहे हो आप, तो उनको बताता था जा रहा हूं मैं, बस मैंने एक दिन बोला ही मैं जा रहा हूँ, बस थोड़ा काम था। प्रभु ने कहा क्या बात कर रहे हो, कहीं काम था? अरे बोलो ना मीटिंग में जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है प्रभु सॉरी मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट डे जब अगले संडे आया तो शनिवार को काफी लोगों ने पूछा, मैंने कहा मैं कल मीटिंग है ना वहीं जा रहे हैं, आज जाएंगे, तैयारी होगी सारी, कल मीटिंग है। ठीक है, हमें मसीह के लिए खड़े होना है। अगर आप मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो मसीह के पीछे चलना, मसीह के लिए खड़े होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके पीछे चलना सिर्फ यह समझते हैं चर्च जाना, प्रार्थना करना, कुछ मिल जाए उससे,
तो इस पृथ्वी तक, अगर पौलुस कहता है कि अगर हम अपनी आशा इस पृथ्वी तक ही रखते हैं सीमित, अगर हम अपनी आशा सिर्फ मसीह में इस पृथ्वी तक ही सीमित रखते हैं, हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पता कैसे? हमारे पास एक मौका आया कि हम मसीह को जान लें, उसको अपना बना लें, लेकिन हमने कहा नहीं, मसीह को नहीं, हम संसार को अपना बनाएंगे। तो हम उन सब मनुष्यों से अधिक अभागे हो सकते हैं जो संसार में है। हालेलुया। इसलिए हम इस पृथ्वी पर के जीवन में ही आशा ना रखें अपनी मसीह के साथ, हम वहां के जीवन के लिए आशा रखें। समझ पा रहे हैं आप? हम मसीह के लिए सताए जा सकते हैं, हमारे ऊपर कुछ तकलीफें आ सकती हैं, और पौलुस नहीं कहता, बाइबल नहीं कहती कि आपके ऊपर मुश्किल नहीं आ सकती। आप सब कुछ करने लग जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, कोई आपके विरोध में नहीं खड़ा होगा, लेकिन आप चर्च जाओ, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, बस दुनिया आपके विरोध में खड़ी है। पता क्यों? सब जगह शैतान जानता है, कहीं भी तुम जाओ, बस मेरे ही पास हो, आप मेरे ही पास हो, चाहे तुम गाना फिल्मी गाओ, लड़ाई झगड़े करो, जो मर्जी करो, चाहे दूसरी कुछ भी भक्ति करो, कुछ भी करो, पता है मेरे को, मेरे पास ही हो तुम, लेकिन बस तुम चर्च ना जाओ, प्रभु पर मत विश्वास करो। अगर तुमने ये किया मतलब तो हमारे हाथ से गए, और वो तो होने नहीं देना चाहता वो, लेकिन जिनको उसने चुना है उनको कौन उससे छीन सकता है? हालेलुया। इसलिए आपको दृढ़ होना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। क्या आप उसके पीछे चलें? हालेलुया। हम खड़े हो उसके लिए। आप समझें इस अद्भुत प्रेम को कि किस प्रकार, क्या उसका बिगड़ता था अगर हम नाश हो जाते? कुछ बिगड़ता था उसे? वो आया, मनुष्य बना, सेवक बना, दास बना, गुलाम बन गया, खुदा गुलाम बन गया। सोचो, सृष्टि करता आया सृष्टि की सेवा करने, सोचो। पर हम आज तक सुनते आए हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करें, सृष्टिकर्ता हमारी सेवा करने आया था। समझ पा रहे? सृष्टिकर्ता मनुष्य बना, उसने चेलों के पैर धुले, और वह हमारे लिए आया। उसने हमसे इतना प्रेम रखा, हो चाहता हम उससे अधिक किसी और की चीज को प्रिय ना जाने। बिकॉज हमारा सारा मसीह जीवन व्यर्थ जाएगा अगर हमने सब कुछ वेस्ट किया, लेकिन अंत में हमने मसीह का इनकार कर दिया। जाएं तो फिर क्या जाएं? अरे जाना है तो कुछ करके जाओ ना। लोग कहते हैं ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। मैं कहता हूं ना, खाली तो आए थे हम, पर लेके जाएंगे कुछ। समझ रहे? हम आए तो खाली थे, पर जाएंगे कुछ लेके। या तो फिर हमारे पास धार्मिकता होगी, या तो फिर हमारे पास अधार्मिकता होगी। समझ रहे? हम आए खाली थे, पर खाली जाएंगे नहीं। द बाइबल सेज मनुष्यों के काम उनके साथ हो लेंगे, उनके काम उनके साथ हो लेंगे। समझ पा रहे हैं? हम खाली आए थे, हमारे पास कोई काम नहीं थे, लेकिन जब हम जाएंगे हमारे पास काम होंगे कि हमने कैसा जीवन व्यतीत किया है। बस लोग कहते हैं हम ना खाली आए थे खाली चले जाएंगे। ना 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 ना, भूल जाओ। अब खाली आए थे लेकिन जाएंगे लेके। अब देखो हम क्या लेके जा रहे हैं। अगर आपने बीड़ी पी है ना, तो याद रखें उस दिन, न्याय के दिन, वो बीड़ी आएगी और गवाही होगी, मैं इनके मुंह में थी और ये धुआं निकाल रहे थे। हर एक चीज उस दिन गवाह होगी भाई। न्याय के दिन हर एक चीज। क्यों? परमेश्वर मसीह ने कहा जिस नगर में जाओ और जहां के लोग, उस घर के, उस नगर के लोग अगर तुम्हें स्वीकार ना करें, तुम्हें ग्रहण ना करें, अपने पैरों को धूल वहीं झाड़ देना, अपने कपड़ों को धूल झाड़ देना। मैं तुमसे कहता हूं न्याय के दिन सदोम और अमोरा की दशा उन नगरों के उनसे अधिक सहने योग्य होगी। मतलब न्याय के दिन वह डस्ट जो होगी, मिट्टी, ये गवाही देगी कि मैं इनके कपड़े से निकली हूं। पता है क्यों? इन्होंने मेरा विरोध किया था। इनको बताया गया लेकिन इन्होंने विरोध किया। आपको पता है शराब की बोतल भी उस दिन गवाही देगी। यहां बेशक खत्म हो जाए, एवरीथिंग, हर एक चीज गवाही होगी उस दिन। मनुष्य के काम उनके साथ हो लेंगे। समझ रहे हैं आप? हम आए खाली थे, पर जाएंगे नहीं खाली। हम लेके जाएंगे कुछ। अपने काम होंगे, या तो हमारी धार्मिकता के काम होंगे, या तो हमारी बुराई के काम होंगे। समझ रहे हैं आप? पर प्रेज गॉड कि खुदा ने हमारे सब कामों को खत्म किया, हमें मसीह के लहू के द्वारा धोया और हमें साफ किया है, और हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। और जब हम उसके लहू के द्वारा धोए गए हैं, साफ किए गए हैं, तब वह हमें नहीं देखता, हमारे खुदाबंद यीशु को देखता है। समझ रहे हैं आप? हमें परमेश्वर ने खरीदा है और हम उसके द्वारा छुड़ाए गए हैं, और परमेश्वर के सम्मुख एक सही व्यक्ति ठहराए गए हैं। पौलुस कहता है जो मैं अच्छे काम करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं हो पड़ते, लेकिन जिन बुरे कामों की मैं लालसा नहीं करता वही मैं करता रहता हूं। मैं शरीर के अधीन हूं
और मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा? वो आगे कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह ने मुझे इस देह से छुड़ाया है। हालेलुया। मसीह ने हमें इस देह से निकाला है। हम आए खाली थे, पर खाली जाएंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को याद रखें, आप मसीह में आए हैं, मसीह पर आपने विश्वास किया, आपके लिए बहुत जरूरी है आपका जीवन अब वैसे हो जैसे खुदावंद का कलाम कहता है। हालेलुया। हम मसीह की पत्री हैं।